नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। ये सी टेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का तीसरा वीडियो है तथा यह दूसरे चैप्टर का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि मेरे पीछे का वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, इस प्लेलिस्ट का नाम है सी टेट EVS MCQ, वहाँ से हर एक वीडियो को सीक्वेंस वाइज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको इस क्वेश्चन सीरीज का पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर के द्वारा जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन है आपका, यह बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग होते हैं, और चौथा आपका ऑप्शन है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका आता है डी, कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। दूसरा आपका, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट तैयार करना। तीसरा है शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना। और चौथा है आपका, पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो हालांकि हम जब कहीं पर भी पहले शिक्षक एज ए शिक्षक जाएंगे तो सबसे पहले हम बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक हाव भाव को देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही होता है सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां आपका है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं। दूसरा है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं। तीसरा है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करती हैं। और चौथा है आपका सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। तो आपका कूट दिया है पहला, दूसरा और चौथा। दूसरा कूट दिया है केवल तीसरा कूट दिया है केवल दूसरा, और चौथा कूट दिया है पहला और दूसरा। तो यदि आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला जो स्टेटमेंट दिया है, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, तो ये छोटे बच्चे हैं और उनको हम अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। और इसके अकॉर्डिंग आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो यहाँ पे पूछा है सबसे कम प्राथमिकता वाला, मतलब कि चारों के चारों जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता दर्शाएंगे, लेकिन उनमें से सबसे कम प्राथमिकता कौन दर्शाता है, इसको हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। दूसरा आपका कि प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। तीसरा है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। और चौथा है आपका, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो हम हमेशा देखते हैं कि जैसे ही प्रश्न हम करेंगे तो शिक्षार्थियों का चिंतन बढ़ता है, सीमित नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे कम प्रभावशाली तरीका आपका डी वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला आपका है, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। दूसरा है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। तीसरा आपका है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक समूह में बहुत से विद्यार्थी हों। चौथा आपका है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे एक शिक्षार्थी को चाहिए कि सबसे पहले वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करे।
अगला आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना कि कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया है। अब इस नहीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। दूसरा आपका है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। तीसरा है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। चौथा आपका है कि यह प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनसीएफ ने पहले ही कह रखा है कि छोटे बच्चों को व्याख्या और रट कर चीज़ों को याद करने से हतोत्साहित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, जो उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। सातवां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। आपका पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना। दूसरा है हस्तप्रक क्रियाकलाप। तीसरा है आपका तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। चौथा है आपका विषयानुसार उपागम। तो यहाँ पे आपका होगा तकनीकी शब्दावलियों से परिचित कराना। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है आपका क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तीसरा है आकलन में सफलता प्राप्त करना। और चौथा है आपका विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझाना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा कि विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझाना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। तो आपका पहला है मूर्त से अमूर्त। दूसरा है सरल से कठिन। तीसरा है स्थानीय से वैश्विक। और चौथा है अमूर्त से मूर्त। और आपका कूट दिया है केवल दूसरा। अगला कूट दिया है केवल चौथा। अगला कूट दिया है पहला और दूसरा। और लास्ट वन कूट दिया है पहला और तीसरा। तो यहाँ पे केवल किसे छोड़ के, तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, केवल चौथे को छोड़कर बाकी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किस पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका कि ससंदर्भ अधिगम परिवेश प्रदान करना। दूसरा है पाठ्यक्रम का भार कम करना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। और चौथा है 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त कारण है कि संदर्भ युक्त परिवेश प्रदान करना। आपका ए वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए सर्वोत्तम विधि पूछा है, इसका मतलब चारों की चारों विधियाँ से उसमें से सबसे अच्छा विधि कौन सा है। और ध्यान में आपको रखना है कि हम 1 to 5 के स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं और उन्हीं के लेवल का क्वेश्चन है। कभी भी उस क्वेश्चन को अपने पे नहीं लेना। हमारे लिए चारों के चारों ऑप्शन सही, लेकिन 1 to 5 के विद्यार्थियों के लिए सबसे सही ऑप्शन क्या है, इसको हमें देखना है। तो आपका पहला ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। दूसरा है विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों को चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। तीसरा आपका ऑप्शन है अपने देश के विभिन्न राज्यों विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले उनके विभिन्न भोजनों के बारे में विद्यार्थियों से एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दें। और चौथा है आपका कि विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वह विद्यार्थी जितना जान सकता है वह अब उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करे। इसके अकॉर्डिंग आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला आपका है
कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन के इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है आपका भाषाई कौशल को बढ़ावा देना, दूसरा है कक्षा की विविधता की पूर्ति, तीसरा है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना और चौथा है पाठों को आनंदमय बनाना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होगा कि सीखने की संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? आपका ऑप्शन है ए है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। दूसरा है क्रियाकलाप की एक स्तरीय कट शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तीसरा है जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों से कहना। और चौथा है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। तो यहाँ पे सबसे प्रभावी ऑप्शन होगा आपका बी कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट स्थान तैयार करना और उन्हें विद्यार्थियों को बांटना। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या है? पहला आपका ऑप्शन है चिंतन कौशल में, दूसरा है बोलने संबंधी कौशल में, तीसरा है अवलोकन कौशल में और चौथा है संवेगात्मक कौशल में। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा चिंतन कौशल में। अगला आपका क्वेश्चन है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला पद्धति है पक्षियों पर आधारित वृत्त दिखाना, दूसरा पद्धति है विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, तीसरा पद्धति है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, तीसरा आपका ऑप्शन है अपनी पाठ योजना का पालन करना, चौथा आपका ऑप्शन है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो यहाँ पे सही आपका होगा कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन है खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षक में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावशाली होगा? आपका ऑप्शन है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। आपका दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य को बनाने के लिए कहना। तीसरा आपका ऑप्शन है शिक्षार्थियों को खेल के लिए मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिन अलग अलग खेल खिलाना। चौथा आपका ऑप्शन है विभिन्न खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को खेल के लिए मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिन अलग अलग खेल खिलाना। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि यहाँ पे मात्रा इस पे गलत है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश डॉट डॉट में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो आपका पहला ऑप्शन है कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने में, दूसरा आपका ऑप्शन है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करता है, तीसरा है जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास में और चौथा है दैनिक समय सारणी की चर्चा के बदलाव में। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ए कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में।
18 क्वेश्चन देखते हैं। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और बाद में उनकी व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा आपका है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। चौथा आपका ऑप्शन है पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होता है बी वाला, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उनके तत्वों का अवलोकन करें। उनके तत्वों का मतलब यहाँ पे है कि उनके व्यंजनों, उनके भोजन का अवलोकन करें और बाद में उनका व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन आपका है कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। पहला आपका है कि प्रश्न पत्र लिखना, दूसरा है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, तीसरा है प्रश्न पत्र का संपादन करना और आपका चौथा है कि ब्लूप्रिंट तैयार करना। और अब यहाँ पे अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा डिजाइन को तैयार करेंगे। रूपरेखा डिजाइन तैयार होने के बाद उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद हम प्रश्न पत्र लिखना शुरू करेंगे और जब पूरा प्रश्न पत्र हो जाएगा तो हम उसका संपादन करेंगे। तो सबसे पहले हम बी रूपरेखा, उसके बाद हम डी ब्लूप्रिंट तैयार, उसके बाद हम प्रश्न लिखना शुरू करेंगे ए और लास्ट में आपका आएगा सी कि संपादन करेंगे। तो यहाँ पे बी डी ए सी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है। आपका ऑप्शन ए है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, बी है गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, सी है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, डी है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन है यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है आपका ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को कल्पना परक और चिंता परक कौशल विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, तीसरा है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के लिए शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, चौथा है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन होगा शिक्षार्थियों को कल्पना परक और चिंता परक कौशल का विकसित करना। अगला आपका क्वेश्चन है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि असमाप्त हो जाए पाठ पढ़ाए जाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक प्रशिक्षण प्रसारित करती है, उससे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। आपका ऑप्शन है यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, तीसरा है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था और चौथा है शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन होगा आपका सी, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। आपका ऑप्शन ए है विभिन्न क्षेत्र सांस्कृतिक भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करना चाहिए और उसकी व्याख्या करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन आपका है विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों से उनके घर में खाए जाने वाले भोजन को मांग के प्रदर्शित करना चाहिए, आपका तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी का विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए, चौथा ऑप्शन आपका है किसी बाहरी भोजन वाले व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों से सांस्कृतिक भोजन का प्रदर्शन कराना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका है सी कि पाठ्य पुस्तक में जो भोजन के विषय में दिया गया है उसकी जानकारी हम बच्चों को विस्तृत ढंग से दें।
24 क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? आपका पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर। दूसरा है आपका विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। तीसरा है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। और चौथा है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देने के लिए कहना। तो अब यहाँ पे आपका सबसे सही ऑप्शन होता है सी, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। अगला 25 क्वेश्चन है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थी को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बना दी। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? आपका पहला ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। दूसरा है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तीसरा है बिना मुझे सूचित किए कहीं जाना। और चौथा है अपने साथ पेन और नोट पैड लेकर जाना। तो यहाँ पे सबसे अप्रासंगिक आपका अवधारणा है बी वाला कि अपने दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। यहाँ पे दिन भर के पूरे बस्ते का मतलब है कि हमारे यहाँ 1 to 8 पीरियड तो जो क्लास चलते हैं पूरे 1 to 8 पीरियड के हर एक सब्जेक्ट को लेकर जाना। हम एक भ्रमण पर जा रहे हैं, न कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम दिन भर का पूरा बस्ता वहाँ पर लेकर जाना अप्रासंगिक है। 26 क्वेश्चन देखने हैं, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। आपका ऑप्शन है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करने चाहिए। दूसरा है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा है आपका संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। चौथा है पदों का पर यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा होगा आपका कि अपने आसपास की चीज़ों को खोजने के अवसर प्रदान करना। 27 क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियाँ सम्मिलित करने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। दूसरा है विषय अधिगम में आमोद प्रमोद करना चाहिए। तीसरा है आपका मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना चाहिए कि विषय अधिगम में आमोद प्रमोद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार। दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया में एकसरता को तोड़ना। तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। चौथा है जल स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होगा अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। 29 क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? पहला है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। दूसरा है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। तीसरा आपका है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना। और चौथा है विद्यार्थियों को समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका डी वाला, विद्यार्थियों को समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है पहला है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली को परिभाषा को सिखाना। और चौथा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो हमारा ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 का वीडियो जल्द ही आप लोगों के बीच उपलब्ध होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।